जैसे किशोरी जी की दृष्टि पड़ी ठाकुर जी पर, ठाकुर जी पूछ रहे हैं, अरे गोरी तुम कौन हो, आप कहाँ रहती हो, आपके पिताजी कौन है, और मैंने पहले तो आपको कभी देखो नहीं यहाँ पे, इतने बरस मोह यहाँ रहते भय गए। तो किशोरी जी बोली, हाँ देखे हुए में लग रहे हो कि 50 साल के तो होंगे तुम। नेक्स्ट से हैं, और नेक्स्ट से किशोरी जी तो पूछ रहे हैं कि मैं इतने सालन ते आ रहा हूँ, मैंने तो आपको देखो नहीं, आपको घर कहाँ है और आपके पिताजी कौन है। किशोरी जी बोली, अरे हम वृषभानु जी की लाली हैं और बरसानो हमारो घर है, वहीं रंग महल में हम रहमे, और यहाँ हमारो खेलवे को कोई प्रयोजन नहीं है, हमारो भवन इतना बड़ा हम वहीं खेलती रहे। अरे जब ते जन्म भयो तब ते आज तक हमने तो अपनो पूरा भवन देखो ही नहीं, इतना बड़ा भवन है हमारे पिताजी को, हमें कहा जरूरत पड़ी यहाँ आके खेलवे की। ठाकुर जी बोले, तो फिर अपने भवन में ही खेल लो, काय को आई हो यहाँ पे, यहाँ काय को डोल रही हो, ऐसी छोटी सी हो, कोई हरण करके ले जाएगा तुम्हारो। किशोरी जी बोली, वो तो आज सखीन को मन हो कि यमुना तट पे चलें, या हमारे हम उनके संग आए गई हैं, बाकी तो या स्थान में हमारे बरसाने में मना करी गई है कि जमुना तट और जमुना के पल्ली पार जानो ही नहीं है। ठाकुर जी बोले, वो काय को, बोले हमारे बरसाने में ऐसो कहमे कहा कि जमुना के तट पे और जमुना के पल्ली पार एक छोरा डोले, और वह छोरा को नाम तो मैं ना लूंगी, ऐसो सुनो वह को नाम गावे तू प्रकट है जाए। ठाकुर जी बोले, अच्छा कोई और पता, हाँ नंद जी को लाला है, वो नंद जी को छोरा, बा के पिताजी को नाम नंद है, वाके काजे हमारे पूरे बरसाने में ऐसो हल्ला है कि वो चोरी करे, माखन की दही की चोरी करे। अब भैया पहले तो चोरी छोटी छोटी वस्तुओं की होवे, धीरे धीरे फिर चोर निपुण है जाए तो बड़ी बड़ी वस्तुओं ने चोरी करे। अब हमें तो ऐसा लगे वो नंद जी को छोरा दही और माखन की चोरी करे, कहीं हम यहाँ आ गए, हम तो बड़े घर की बेटी हैं, हमारे गले में ऐसे सुंदर सुंदर नवलखा के हार हैं, हमारे कानन में ऐसे महंगे महंगे कुंडल हैं, हमारे ऐसे ऐसे कड़ूला हैं, कहीं वाह को मन आ गया और सब हरण करके ले गए तो या हमारे, हम तो यहाँ आमे ही ना है वाह के डर के मारे। इतने में ही ठाकुर जी नीची नजर करके सुनने बोले, अच्छा। किशोरी जी बोली, अच्छा तुमने देखा वो नंद जी को छोरा, तुम जानो भाई। ठाकुर जी बोले, वैसे बहुत बदनाम है बेचारो, ऐसो है ना है वो, मैं तो भाई बहुत अच्छे से जानू, वो ऐसो है ना है, बहुत सीध हो भोर हो बेचारो, वाह यूं लगे कि घर में दही खाऊंगो, घर में मक्खन खाऊंगो, मेरी मैया बूढ़ी है गई है, वाकू दही बिलोनो पड़ेगो, बूढ़ी बाड़ी मैया की सेवा करनी चाहिए, वासो काम नहीं करानो चाहिए, या हमारे दूसरे के घर जाके दही खाया वे। और इन गोपीन ने वहां पे झूठ और चोरी को आरोप लगाई दियो, मैं तुम्हें सांची बता रहा हूँ। किशोरी जी बोली, जा तरीका से आप पक्ष ले रहे हो और जा तरीका से तुम्हारे नैन मटक रहे हैं, बातें तो यूं लग रही है कहीं तुम ही तो नहीं हो नंद के लाला। ठाकुर जी की मुस्कान देख करके किशोरी जी उठ के खड़ी हो गई, अरे तुम ही हो नंद के लाला, मैं अभी भाग रही हूँ, रुको, अरे अरे ललिता, अरे विशाखा कहाँ को चली गई, अरे देख वही चोर आए गए और जाके हम सब चर्चा कर रहे। ठाकुर जी दौड़ करके गए, सामने जाके बैठ गए हाथ जोड़ करके, और कहा कह रहे हैं, तुम्हारो कछु चुरायो हमने। किशोरी जी बोली, अभी तक तो नहीं चुरायो, आगे की पता नहीं है। ठाकुर जी बोले, ये सब बात बना में, और तुमको देखो बातन में आए के विश्वास नहीं करना चाहिए, नेक मुझे समय दो, और समय कैसे दो, नेक देर मेरे संग खेलवे चलो, मैं तुम्हें खिला के लाऊंगा, और तुम मेरे संग खेल के आई हो, और शाम तक देखियो, अगर तुम्हारो कछु चोरी है जाए तो भैया तुम बड़े बाप की छोरी हो, तुम्हारे घर में कोई कमी तो होएगी ना, अगर मैं एक आध नग चुरा भी लूंगा तो तुम्हारे यहाँ तो बहुत सारो है, और यदि चोरी नहीं करूं तो फिर मुंह को अपनो सखा बनाए लियो, फिर हम दोनों रोज खेला करेंगे। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से किशोरी जी को अपनी ओर खींच लिया ठाकुर जी ने, और फिर इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। कहा, अब ठीक है कोई बात ना है, आपके मन में पहले से ही मेरे प्रति चोर भावना है, अब वाकू तो मैं दूर ना कर सकूं, ठीक है आप तो जाओ, आपकी तो बहुत सारी सखी हैं, ललिता विशाखा सबन को नाम आप ले रही हैं, उनके पास आप चली जाओ, मैं तो अकेला हूं, देखो मेरे तो कोई ग्वाल बाल भी नहीं है। और भाई बात ऐसी है कि ग्वाल बाल सबरे आए हैं, पर ठाकुर जी सबन को सौगंध दे दे कि उनकी मैयान की बोले पीछे खड़े रही हो, मिलवे जा रहा हूं मैं, आई हूं मत वहां पे, सबरे ग्वाला खड़े छुप के, वो लाला को काम बन जाए बस, मैं तो अकेला हूँ, और मेरी तो चकडोरी भी गिर गई है जमुना जी में, अकेलो ही बैठ के चलो जाऊंगा अपनी मैया के पास। किशोरी जी इतनी भोली बेचारी ठाकुर